लेकिन दुनिया की जिंदगी बगैर सहारे के गुजर सकती है और आखिरत की जिंदगी बगैर सहारे के नहीं गुजर सकती है। इसलिए ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के? स्कूल में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाथ उठा के बता देंगे। स्कूल में, मदरसे में नहीं, स्कूल में। डरो मत, मैं बस कुछ पूछना चाह रहा हूं। पढ़ते हैं स्कूल में बच्चे? मदरसों में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? 4-5 ही हाथ उठे और बच्चे 350 हैं। पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे आपके? भाई बोले हाँ ना में कुछ तो जवाब दें अल्लाह के बंदो। टेंशन मत लो, डरो मत, तुम्हारे फायदे की कहूंगा। चलो अब तो हाथ उठा के बता दें कितने लोगों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। अल्लाह इन सब के बच्चों को कुरान का कारी बनाए, हुजूर के दीन का आलिम बनाए। क्या है भाई ये चै चै पे? एक बार सेट करो इसको यार। 350 तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 11 बच्चे बाहर के हैं। सैयद साहब कबिला बड़े नेक आदमी है माशाअल्लाह। अपने पास के गांव जेठनिया, वहां माशाअल्लाह इमामत करते हैं, और इमामत भी डंके की चोट पे करते हैं, दब के या बैठ के नहीं, खुल के इमामत करते हैं और साफ कहते हैं बात वही कहूंगा जो हक होगी। अल्लाह हम सबको ऐसी ही जुर्रत और हिम्मत अता फरमाते। बोल दो आमीन। दुआ पे आमीन कहते हैं, ठीक है ना? 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनके ये बच्चे हैं। वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे लालों को पाला है कि जो बदले में अमेरिका का टिकट दें या ना दें, इंशाअल्लाह जन्नत का टिकट जरूर अता करने वाले हैं। अल्लाह इन बच्चों की उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। आज हमें दीन की कदर नहीं, क्योंकि हमने यही जाना है कि सबसे बड़ा बंदा वो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। ये एक फिक्र पाल रखी है, जिसकी इमारत बुलंद है वो इज्जत वाला है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इज्जत वाला है। याद रखो मरना सबको है। लोग जायदाद छोड़ के जाते हैं, लोग प्लॉट छोड़ के जाते हैं, लोग बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं। कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे जायदाद छोड़ के जाता है, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जाया करता है। इसलिए कि अगर आप अमीर हैं तो कान खोल के बात सुने, आप गरीब हैं फिर भी कान खोल के आप बात सुने। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? सर ना हिलाएं, जबान से बोले। जाते हैं कि नहीं? कब्रें देखी है? सारी कब्रें सलामत है? नहीं ना। कुछ कब्रें टूटी हुई है, कुछ बैठी हुई है, कुछ कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं, कुछ कब्रों में कफन नजर आते हैं। क्या वो जाने वाले जो गए हैं उनकी औलाद नहीं थी? जमीनें थी कि नहीं उनकी? अपने पीछे वारिस छोड़े कि नहीं? ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इसके लिए तुम खरबों का बैलेंस भी छोड़ दो ना, ये तब भी तुम्हारी कब्र पे सोने का ताज रखने नहीं आने वाली। कमाना और सोच समझ के कमाना, रखना और हिसाब लगा के रखना। मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पे कोई ताज रखने के लिए नहीं आने वाला। उनकी भी औलादें हैं जिनकी कब्रों पे आज मिट्टी डालने वाले तक नहीं है। जो औलाद बाप की बैठी कब्र पे मिट्टी ना डाल सके वो गुलाब के फूल चढ़ाएगी? उस औलाद को फिक्र होगी कि मेरे बाप की कब्र की जिंदगी क्या है? वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए,
हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है? इमाम साहब अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है, मदरसा बंद कराने की धमकी दी जाती है। जिसका चंदा ज्यादा होता है उसका हक ज्यादा मदरसे में बताया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर आपका पैसा ज्यादा मदरसे में लगा है तो आप मदरसे के मालिक नहीं है। अगर आप ज्यादा वक्त मदरसे को देते हैं आप मदरसे के मालिक नहीं है। ये इदारा आप नहीं चलाते हो। खुदा की कसम मदरसों को कल भी मुस्तफा चलाते थे, आज भी मुस्तफा चलाते हैं। अगर दुनिया के अमीर अपने खजाने रोक देंगे तब भी मदरसे बंद नहीं होंगे, इसलिए कि कल भी खर्चा मदरसों का उनके खजाने से होता था और कयामत तक मदरसों का खर्चा उन्हीं के खजानों से होता रहे। ख्याल करो, मरना एक दिन। 7 बजे कह रहा है कुरान खानी करा दो। और ये जो परदेश से पढ़ने आए बच्चे हैं, ये जो 350 जिंदगियां दांव पे लगी हैं, क्या हमें इनकी मेहनत का भी अंदाजा नहीं? जब से मदरसा शुरू होता है और छुट्टी तक इन बच्चों का वक्त होता है। और हमने क्या किया? मौलाना अब्बा मर गए, कुरान खानी माफ कीजिए अमीन भाई, हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि कुरान वालों की दावत उससे पहले होती नहीं जब तक अम्मा या अब्बा मर ना जाए। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती कुरान वालों की जब तक बाप कफन में न लिपट जाए। और कपड़े अब्बा का 40 मान लो, ये कफन के कपड़े, अब्बा की मैयत के कपड़े। गैरत कर, ये कुरान वाले, शर्म कर। और अगर गुरूर है ना दौलत का तो तुझसे बड़े बड़े कारून जैसे रब ने जमीन में धंसा दिए। अगर वो नाराज हो जाए ना तो अरबों खरबों की दौलत समेत जमीन में धंसा देता है और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। पैसे वालों का पैसा जेल में काम आता है, थानों में काम आता है, कचहरियों में काम आता है, लेकिन कुरान वालों की तिलावत कब्र में काम आती है, हश्र में काम आएगी, पुलसिरात पे काम आएगी, मैदान महशर में काम आएगी। वो है किस हवा में? किस हवा में? कुरान वाले मल्ला जी जा रहे हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, मुंह को ताला लगा, सुन और कान खोल के सुन। बैरिस्टर उठा के ला कहीं से, बड़े से बड़ा वकील उठा के ला और उससे कहे कि दुनिया के कानून की किताब लाइन व लाइन सुना दे। एक पेज नहीं सुना सकता है। मैं मदरसे से 10 साल का हाफिज कुरान उठा के लाता हूं। इनसे कहो कि तुम रब के कानून की किताब का कुछ हिस्सा सुना दो, ये बैठ जाते हैं तो पूरा कुरान मुकम्मल करके उठा करते हैं। ये करम हुजूर का नहीं तो फिर किसका है? हमारे रवैये हालात ऐसे, माफ कीजिएगा, अब्बा मर जाए, कह रहा 3 बच्चे दे दो, 3 दिन कुरान पढ़वाना अब्बा की कब्र पे। अब तो फैशन चल गया है, ये फैशन ही कहता हूं मैं इसे। वहां कब्र है अब्बा की बगल में, कहीं 300 साल पुराने कब्रिस्तान है, कहीं 250 साल, कहीं 500 साल। इतनी जगह नहीं होगी वहां पे कि पैर रखो और कब्र ना आए। हमारे सामने कब्रिस्तानों की नोयतें बदल गई भाई, 6-6 फीट मिट्टियां पड़ गई, 2 मंजिला कब्रिस्तान हो गए। उससे पहले भी दफन हुए होंगे। ट्रेन चला दिया, अब्बा मर गया,
3 हाफिज कुरान दे दो, कब्र पे कुरान पढ़वाना है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों पे सितम ना किया करो। 500 रुपए और एक जोड़े के बदले में 3 दिन कुरान वालों को कब्रिस्तान में रख के कुरान पढ़वाया जाता है। इससे क्या लगता है आपको कि इससे मरने वाले को राहत होती होगी? अल्लाह राजी होगा? खुदा की कसम, अगर किसी को दुख दे करके कुरान नहीं, आप पूरी जिंदगी तिलावत करा लो, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक दुखी दिल का तुमसे हिसाब पूरा नहीं ले। तरीका है कोई हमारा? अल्लाह तौफीक देना, अपने बच्चों को कुरान वाला बनाओ। किसको बोलो? नाराज होकर बैठ के मुखिया, किसको पढ़ाना है कुरान? जोर से किसको? ये बीच वाले भी बोले किसको? भाई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ किसी ने कह दी हो लंगर चलेगा और खा के ना आए हो ये लोग, है ना? ऐसा नहीं है ना, सारी खा पी के आए। जितने लोग खा के आए हैं वो जरा बोले या रसूल अल्लाह। ये देखो भाई, यामीन भाई, यामीन भाई अपनी बेरी के बेर को इकट्ठे नहीं बताता। रोटी की बात आ गई तो भूखे भी बोल गए। अरे थोड़ा काम सवाब के लिए भी कर लिया करो यार, है ना? हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें दीन दें, उन्हें कुरान दें, है कि नहीं? करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, आप जिन्हें हिकारत से देखते हैं ना, हाफिज जी हैं, मुल्ला जी हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, हालत तो यह है कि अगर गांव का कितना ही पुराना आलिम या बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो अगर गुजर के जा रहा है और चंद टकों का मालिक है ना, जिसने अभी नया नया रंग करा लिया ना घर पे, ऐसे बैठ के कहे आओ हाफिज जी आओ, ऐसे हिल नहीं सकता जालिम। आओ हाफिज जी आओ, मर के देख बेटे, पता चलेगा कि तेरी दौलत काम आएगी या कुरान वालों की तिलावत काम आएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी बस्ती का कोई भी पढ़ने वाला कुरान हमारे सामने से गुजरे तो हम उसे इज्जत दें। देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इज्जत। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। बस ये चंद लोगों ने वादा करके दिल ठंडा कर दिया मेरा, बाकी तो मेरा मुंह देखते रहो, कोई मसला नहीं है। इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, है सलामत रहे माशाअल्लाह। हमारे एक भाई कह रहे हैं इज्जत दी है और देंगे। हाँ जी, खाली मैयत में दावत ना करना। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। वलीमे में भी दावत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई वलीमे में। और खाली दावत नहीं, इज्जत से खाना खिलाएंगे। और खिलाते कैसे? पहली बात तो दावत करता ही नहीं, और अगर कर भी दे तो बुलाता नहीं। मदरसे से खब फोन आता है, भाई बच्चों की दावत हुई थी, खाना। अरे खाना तो सब खा गए, तुम्हारे बच्चे ना खा गए? हाँ हाँ, कह रहा बच्चे ना आए खाने के लिए। अरे नहीं यार, कोई आए नहीं, तो हमने तो दावत करा दी थी, बच्चों को आ जाना चाहिए। तो अगर जहन में ये चल रहा है ना, तो कान खोल के सुनो। ये कुरान वाले परदेसी हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेगैरत नहीं हुआ करते हैं। आपने दावत की है ना, तो इज्जत से बुलाइए, तब ये खाना खाने आएंगे। और बेचारे चले भी जाएं, चलो भाई भेज दिए बच्चे, पता है खाना शुरू हो गया, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं कोने में जाके। अब जो साहिब खाना का बेटा होता है ना, वो कहता अब्बा मदरसे के बालक आ गए। बालक बच्चे है ना, अब्बा मदरसे के बच्चे आ गए, किधर खिलाऊं? उधर कोने में दरी डाल के खिला दे, कोने में। रवैये देखो हमारे, कोने में दरी डाल के खिला दे। अब्बा इधर कुर्सियों पे करना, यहां मेहमान बैठेंगे। कौन मेहमान? तुझे नहीं पता, वीआईपी लोग आने वाले। ये हम कुरान वालों को इज्जत देते हैं। इन कुरान वालों के लिए जमीन पे वहां जगह है जहां कुछ बिछा भी नहीं है, और कह रहा कोने में दरी डाल के खिला दे, चटाई डाल दे, बैठा के खिला दे एक तरफ को। इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा?
का वीआईपी लोग आने वाले हैं, मैंने विधायक की दावत की है, प्रधान जी आने वाले हैं, प्रमुख आने वाला है, मंत्री आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वीआईपी किसको कहते हैं? आपने कहा वीआईपी लोगों को देखना है। मौलवी जरा ठहर, अभी वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम भी कोने में सिमट के खड़े हो गए, हम भी तो देखें वीआईपी किसे कहा जाता है। अचानक एक महंगी गाड़ी रुकी, उसकी खिड़कियां खुली, उससे निकलने वाले लोग आए, लोगों ने उनका वेलकम किया, किसी ने गले में हार डाले, किसी ने जूस का गिलास पेश किया, कहा आइए सर आइए, ये कहकर के बुलाया गया। हम तो हैरत से देखते रह गए। इनकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, इनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, इनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं। आखिर इनमें वीआईपी ऐसा है क्या? मैंने कहा इनमें क्या नजर आया? हाथ पकड़ के आप कहते हो जनाब देखो तो सही, आपको ये वीआईपी नहीं लगते? मैंने कहा कैसे? कहा इनके जूते देखो, 18,000 का जूता पहने हुए हैं इसलिए वीआईपी हैं, 22,000 का कोट पहन के आए हैं इसलिए वीआईपी हैं, 14,000 का चश्मा लगा है इसलिए वीआईपी हैं, 56,000 की घड़ी है इसलिए वीआईपी हैं। मैंने कहा ये मयार किसने बनाया है कि महंगी कोट वाला वीआईपी होगा, महंगे जूते वाला वीआईपी होगा, महंगी घड़ी वाला वीआईपी होगा, अच्छी गाड़ी से आने वाला वो वीआईपी होगा? का ये मयार तो दुनिया ने खुद बनाया है, या किसी ने ऐलान नहीं किया था? मैंने कहा बता तो सकी, फिर किस मयार पे कहते हो कि ये बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं? का इनके ड्रेस को देखा हमने वीआईपी समझा, इनके लिबास को देखा हमने वीआईपी समझा। मैंने कहा मैं इन्हें वीआईपी नहीं मानता। कहा फिर तुम किसको मानते हो? मैंने कहा सुनो, मैं उसको वीआईपी मानूंगा जिसको मेरा नबी वीआईपी कह देगा। मेरी नजर में वो इज्जत वाला है जिसको मेरा नबी इज्जत वाला कहेगा। आका आप बताओ ना वीआईपी कौन होता है? मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। जज़ाकल्लाह। तो वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है और कुरान जमाने को सिखाया करता है। ये सबसे बड़ा वीआईपी है और इसी की जगह एक कोने में डाल दी। हाँ, और वीआईपी आया भी तो शुरू में हाफिज जी फातिहा दे दियो। बालक बड़ा गर्दा काट रहे हैं, बारात का खाना शुरू होने में देर लगेगी, गांव को पहले खिला दे रहे है। भाई हाफिज जी ने पढ़ दी, फातिहा आ गए और सबको कुत्तों की तरह खड़ा करके खिला रहे हैं हम लोग। ये कंडीशन हो गई, अब तो स्टैंडिंग में खाना चल रहा है। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होने पे आ गया है, बिल्कुल खड़े होकर खाना चल रहा है। और पड़ गया खाना कम तो कह रहा मौलाना ने फातिहा सही ना पढ़ी थी। ले भाई, हाँ हाँ, अगर खाना कम पड़ गया तो फातिहा कम पड़ी है भाई। तो दूसरा करवट में कहा मुझे भी लग रहा था जल्दी में से मौलाना, मुतवल्ली साहब का फोन आ गया था। हाँ, तो इमाम साहब वैसे फंस जाते हैं बेचारे कि इतनी मेहनत से मैंने पढ़ी और सब पे पानी फेर दिया। बरकत जो खत्म हुई है ना, बरकत जो खत्म हुई है वो इसलिए खत्म नहीं हुई कि फातिहा हल्की पड़ी गई, बरकत इसलिए खत्म हो गई कि तुमने बरकत वालों को इज्जत ही नहीं दी थी। हाँ, तुमने बरकत वालों को इज्जत ही नहीं दी थी। ये कुरान पढ़ने वालों की तो वो जमात है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तानों से उठा लेता है। हाँ जी, फिर कह रहे आप बरकत नहीं हो रही, तमाम बोटियां कम पड़ गई ना। ऐसे कम ना पड़ी, लल्ला जी ने वीआईपी बना के बुलाया था ना, आधा डोंगा नीचे फेंक रहे थे, आधा ही खा रहे थे। क्योंकि कुरान वाले रिज्क की कदर जानते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान वाले रिज्क की कदर जानते हैं। और आपको यकीन ना हो तो जो लोग कुरान वालों को घर पे खाना खिला रहे हैं उनसे पूछो बरकत कितनी होती है, उनसे पूछो। आप तुम नहीं जानते हो, हाथ कुरान वाले का आता है, बरकतें मदीने वाले की आ जाया करती है। सुभान अल्लाह हजरत। ये वो जमात है जहां हाथ डालते वहां बरकत हो जाती है। और हमारे घरों की बरकतें रूठ गई।
खुदा के वास्ते इज्जत दिया करें कुरान वालों को। देंगे ना इंशाल्लाह? इंशाअल्लाह। अल्लाह करे दूल्हा आपका बेटा बने, भले बारात में लेके जाओ या न लेके जाओ, लेकिन वलीमे में जरूर कुरान वालों को खिलाओगे। इंशाअल्लाह। खिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। पीछे वाले भी वादा करें इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अब्बा के मरने से पहले अपने बेटे की शादी पे कुरान वालों के कपड़े बनाया करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बनाएंगे ना? इंशाअल्लाह। हाँ, तो देखो दोस्तों के कपड़े दूल्हा बना देता है जी। बारात वाले दिन, देखो सारे काले कोट में और एक गाड़ी से सब उतरते हैं, लड़की वाला टेंशन में दूल्हा कौन सा। हाँ, ये कंडीशन है, दूल्हा अपने दोस्तों के कपड़े एक से बना दे रहा है। और शर्म कर, आज तो दूल्हा को दूल्हा रहने दो यार, आज भी सब काले बाप के साले बना दिए। हाँ, आज भी ये कंडीशन है, कम से कम उस दिन तो दूल्हा को छोड़ दिया करो। मेरा कहने का मतलब है, हम यारों को कपड़े बना सकते हैं, दोस्तों को कपड़े बना सकते हैं, तो कुरान वालों को क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हम कपड़े? कभी इन्हें भी कपड़े बनाया करो, कभी इन्हें भी खाने खिलाया करो। एक बच्चा ठाकर द्वारे, कहाँ का? एक बच्चा ठाकर द्वारे का है, हाँ, और दूसरा बच्चा हमारा अहमदनगर का है। ये दो बच्चे, ठीक है ना, बाहर के ही है ना, यहाँ रह के कुरान पढ़ा होगा नहीं इन्होंने? बोलो, रहे हैं तब कुरान पढ़ा है। लोग क्या समझते हैं, हाफिज जी आ रहे हैं, बहुत हल्की तालीम है। खुदा की कसम आज तक ऐसी कोई चारपाई बनी नहीं जिसमें रात को लिटाओ और सुबह को हाफिज जी मिल जाएं। मतलब अनपढ़ को लिटाओ और सुबह को ताजा ताजा हाफिज जी हो जाएं। ऐसी आज तक कोई चारपाई नहीं बनी है। जोर से बोलूं, पीछे आवाज नहीं जा रही? मैं बगैर माइक के पहुंचा सकता हूं। हाँ, थोड़ा सा भाई, हाँ, अंदर अंदर के खोल दो। हाँ, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। उस्मान भाई बड़े अच्छे आदमी हैं आप। उस्मान इधर आओ, इधर आओ तुम, आप बहुत अच्छे आदमी हो, ये नाम आपको लिए रखो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, इतनी सी बात मेरी आपसे अर्ज है कि इनकी इज्जत किया करें। बड़ी कुर्बानियां लगती हैं एक हाफिज को तैयार करने में, बड़ी मेहनतें लगती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाप के लाडले ना हो या ये मां के चहीते ना हो, ऐसा नहीं है कि इनके बाप को इनसे प्यार ना हो और इनकी मां इन्हें देख के मुस्कुराती ना हो, ऐसा नहीं है। ये भी मां के इतने ही लाडले हैं जितने आप या आपके बच्चे अपनी मां के लाडले होते हैं। इनका बाप भी उनसे इतना ही प्यार करता है जितना आप या आपके बाप आपसे प्यार करते हैं। लेकिन सलाम है इनके मां बाप को। मां रिश्ता देखें आप, अगर 2 घंटे बच्चा बगैर बताए गायब हो जाए ना, तो मां पूछने लग जाती है, मेरा बेटा देखा है किसी ने? दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, और जाने वाले बस्ती का होता तो कहती है, मेरे बेटे का नाम यह है, तूने देखा है कहीं? कहना, फिर परेशान होती है, फिर पूछती है, फिर पता न लगे दुपट्टा डाल के सर पे मार्केट में आ जाती, रोड पे आ जाती है, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। रात को बच्चे सो जाएं, सर्दी हो रही है, अल्लाह ने मेरे माँ बाप भी सलामत रखे और हमारी भी औलाद है। हम तो अपने आप को देखते हैं कि रात में 3-3 मरतबा उठ के बच्चों का हम कंबल चेक करते हैं कि कहीं मुंह तो नहीं खुल गया, सर्दी है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए बाहर कंबल से, कहीं बच्चे का सर तो बाहर नहीं आ गया कि उसको ठंड ना लग जाए। मैं समझता हूं जितनी मेरी औलाद मुझे प्यारी है उतना कि मैं अपने मां बाप का प्यारा हूं, और उतनी हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होगी। सच है कि नहीं भैया? बोलो, है कि नहीं? हर बाप को अपनी औलाद प्यारी है। और सच्ची बताऊं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जब शाम को मजदूरी करके लौटते हैं ना, और खाने की चीज कोई भी मंडी बाजार से लेके आते हैं ना, और बेटा सो जाए तो बीवी से पूछता है कि इमरान कहाँ है? कि वो सो गया। कि उठा जल्दी। वो कहती है अभी सोया। कि उठाना, आज उसकी पसंद की चीज लेके आया हूं, सुभान अल्लाह, आज उसके पसंद की चीज लेके आया हूं। ये एक बाप का रिश्ता बेटे से होता है। ऐसे ही कोई दीन नहीं सीख जाता है, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता है। एक बाप रात को थक के आने वाला, अगर बेटा कहे अब्बा मेरे लिए कार लानी है,
और बाप की हैसियत ना भी हो ना, मालिक से कहता सुन आज पैसे ज्यादा दे दे, ओवर टाइम ड्यूटी करके मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। ये बाप का जिक्र होता है औलाद के लिए। और सच्ची बात तो यह है कि बाप कितना भी थक के आए और औलाद के पसंद की चीज गोद में ला के डाल दे और औलाद मुस्कुरा दे तो बाप की सारी थकन उतर जाया करती है। यह हर बाप का रिश्ता अपनी औलाद के साथ है। ये भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। ऐसे ही बेटियों बेटे कुरान नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही दीन घर नहीं आया करता है। जितने मिंबर पे लोग बैठे हैं, आपके इमाम साहब से लेकर के मुझ जैसे गुनाहगार तक, एक एक कुरान वाले की तरफ से जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। जब हम मदरसों में पढ़ने के लिए जाते थे, हमारी माँ भी रोया करती थी, बहन भी रोया करती थी, बाप भी छुप छुप के आंसू बहाता था, बाप की आंख में भी आंसू होते थे। ऐसे ही बेटों की जुदाइयां बर्दाश्त नहीं होती हैं। कितने बेटे माँ बाप के बगैर रहे हैं, तब जाके दीन आया करता है। पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, एक एक फर्द मेरी बात की तायीद करेगा। जब मदरसे की छुट्टी होती थी, हमारी माँ को पता होता था बेटा कब घर आएगा। आने से पहले बेटे की पसंद का खाना बन जाता था, जो हमें पसंद था माँ वो सारे खाने बना देती थी। मेरे बेटे मदरसे से महीनों में लौटा है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है। माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं, कितनी कुर्बानियां माँ बाप देते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी पसंद का ख्याल रखा है। अगर रब ने तुम्हें गैरत बख्शी है, अगर हया वाले हो, अगर पूरी जिंदगी में 10 मरतबा भी तुम अपने बाप से ये कह दोगे अब्बा अब तक तूने मेरी मर्जी का खिलाया है, अब तुझे तेरी मर्जी का खिलाऊंगा। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं अगर बाप राजी हो जाएगा तो सुनो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, साथ मदीने वाला भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत खूब हजरत। बड़ी कुर्बानियां माँ बाप की होती हैं। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। आप हाथ उठाओ या ना उठाओ। अब मुझे ये भी शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत तब तक थी जब तक आप ऊपर नहीं आए थे। अब सारे बेदार हो गए और सबका दिमाग मेरी बातों पर है, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं जान रहा हूं कि मैं जितनी मेहनत से बोल रहा हूं उतने प्यार से आप सुन रहे हैं। अल्लाह करे दिन बदले हमारे, और वो दिन आए कि हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए, हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए। बड़ी कुर्बानियां माँ बाप की होती हैं। ऐसे कोई दीन नहीं सीखता है। आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे सब जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं? ए बेटे मेरी तरफ देख मेरे लाल, मुझे पसीना आ रहा है सर्दी में भी, ठीक है ना? हाँ बहुत अच्छे लोग हैं, मैं समझता हूँ यकीनन अच्छे माँ बाप की औलाद हैं आप, वरना इतनी रात में जबकि बिस्तर पे आपको होना चाहिए था, आप महफिल में बैठ के ये बता रहे हैं गोया माँ बाप ने आपको ये सिखाया है कि हमें जीना भी हुजूर के लिए है, हमें मरना भी हुजूर के लिए है। जब तक नस्लों में ऐसी माएँ रहेंगी, कोई हुजूर के गुलामों को नाम पे उनके सर कटाने से रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता है। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। हम सारे स्कूलों के मामलात जानते हैं, भले हमारे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, एक स्कूल ऐसा दिखा दो जिसके अपने उसूल ना हो। आप एक अच्छे स्कूल में, मीडियम स्कूल में भी आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाए ना, तो वो आपको पहले अपना एस्टीमेट देते हैं खर्चे का। उसमें लिखा होता है बच्चे के शूज कंपलसरी है, ड्रेस आगे बोलो कंपलसरी, ड्रेस सारे बोले कंपलसरी है, बस्ते कंपलसरी है, आने जाने की सवारी का खर्च आपको देना ये कंपलसरी है। आपका बच्चा लंच बॉक्स से लेके आएगा, वो कंपलसरी है। वो कहते हैं किताबें आप सिर्फ हम ही से खरीदोगे, ये भी कंपलसरी है। और कितने स्कूलों में तो यहां तक हो गया कि आपका बच्चा अगर कोई चीज खरीदेगा तो बाहर से नहीं, हमारे स्कूल के अंदर ही से खाने की चीज खरीदेगा। यही है ना भाई?
आपको ये टोटल बना के दे देते हैं कि भाई अगर ये आप फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं तब आपके बच्चे का एडमिशन मदरसे स्कूल में होगा, अगर नहीं कर सकते तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके नखरे उठाए जाते हैं। सलाम करो इन मदरसे वालों को, पैर के जूते टूटे हैं, फिर भी मदरसा तुझे गोद में लेने के लिए तैयार है। बदन के कपड़े फटे भी हैं ना, तो कोई तुझे सीने से लगाए ना लगाए, मदरसा तुझे सीने से लगाने के लिए तैयार है। जी बेशक। आपके बच्चे के पास किताब के पैसे नहीं भी हैं, तब भी मदरसा आपके बच्चों को सीने से लगाने के लिए तैयार है। फिर भी मजलूम हमारे ही मदरसे हैं, फिर भी सितम हमारे ही मदरसों पे। कितने इदारा चलाने वाले इस बात से परेशान हैं कि हमारे ही लोग टांग खींचने पे लगे रहते हैं। कोई कह रहा ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, कोई कह रहा चंदा खाने वाले जा रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, मौलवी अगर कमाने पे आ जाए तो खाली थूक के लाखों कमा लेता है। अगर उसे पैसे कमाने की जिद हो ना तो थूक के लाखों रुपए कमा लेता है। और लोग कमा रहे हैं, कागज की एक पुड़िया बेच के लाखों कमा लेता है और कमा रहे हैं। वो मदरसा चलाने वाले लोग जो अपने घर से ज्यादा, अपने फ्यूचर से ज्यादा, अपने बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा जो अजीज मदरसों को रखते हैं, मजलूम भी वही होते हैं। कोई कह रहा है ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा है ये खैरात खाने वाले। मुंह को लगाम दे और ताला लगा, लिमिट में बोल। औकात क्या है तेरी जो तू बात कर रहा है? तू जिसके बारे में बोल रहा है, खुदा की कसम ये बंदों को 5 मरतबा जमीन से उठा के रब की बारगाह में लेके जाया करता है। 5 मरतबा खुदा तक लेके जाता है। बेटा ही क्यों ना हो तेरा मुसल्ले पे खड़ा है, तो तू ये नहीं कह सकता पीछे अपने बेटे के। पूछ इन उलमा से नियत हो जाएगी कि नहीं। पूछो मुफ्तियान इकराम से, अगर तुम ये कह दो पीछे अपने अब्बा की नमाज होगी, बोलो पीछे अपने भतीजे के होगी नमाज? क्यों? हमारा दीन कहता है इमाम मान, और कह पीछे इस इमाम के। बेटा घर पे होगा, अब्बा घर पे होगा, मुसल्ले पे इमाम है तेरा। इससे औकात का पता लग जाना चाहिए। और याद रखो, जब तक पीछे हो इनके तब तक जिंदा हो। जिस दिन आगे आ गए इनके इमाम के, यानी समझ लेना उसी दिन मर गए हो आप। गलत कह रहा हूं मैं? इमाम के आगे कौन होता, जिंदा के मुर्दा? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं जनाजा ही नहीं पढ़ते बेचारे। इमाम के आगे कौन होता, जिंदा या मुर्दा? और इमाम किन के आगे होता, जिंदों के मुर्दों के? अब अंदाजा लगा लो। अगली कोई बात नहीं बताऊंगा। हम स्कूल के 1000 नखरे उठाते हैं। मैं तो सलाम करता हूं उन भाइयों को जो इन कुरान वालों को अपना बेटा समझ के अपने घर पे खाना खिला रहे हैं। कहां लेटते हैं मदरसे में? इनके बेड है, चारपाई हो गई हैं अब। माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हर इदारे में कुरान वालों के लिए चारपाइयों का इंतजाम हो जाए। माँ बाप अपने बेटों को कुरान के नाम करते हैं, तब जाके बच्चे कुरान वाले बनते हैं, तब जाके बच्चे मेहनती बनते हैं, तब जाकर के बच्चों के सीने में कुरान आता। और सिर्फ बच्चे नहीं, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इन्होंने मेहनत की है, बल्कि इनसे ज्यादा मेहनत इनके उस्ताद की होती है। किसकी होती है? उस्ताद की होती है। अगर बच्चे को 3 बजे उठना है ना, तो उस्ताद 2:30 बजे उठता है। और बैठते किधर है? जमीन पे, और कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने एक तफसीर में पढ़ा था कि जब बंदे गुनाह करते हैं, अल्लाह नाराज होता है, तो रब फैसला करता, जाओ इस बस्ती पे पत्थरों की बारिशें कर दो। सूरह फातिहा की तफसीर में ये, जब फरिश्ते अज़ाब के पत्थर लेके उतरते हैं, अभी आधी राह तय करते हैं, हुक्म होता लौट आओ, तो वो जाके कहते मालिक तेरा फैसला खता से पाक है, तूने भेजा था हमें इन पे अजाब नाजिल करने के लिए, वापस क्यों बुला लिया? रब फरमाता फरिश्तों जब तुम यहां से उतरे ना,
तो इस बस्ती में कुरान वाला कुरान लेके बैठ गया था। उसने सूरह फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाह से शुरू की। हमारी रहमत का दरियाए करम जोश में आया। हमने उनके गुनाहों को एक पढ़ने वाले की वजह से माफ करके हमने उन पर अजाब की बजाय करम करने का फैसला फरमा लिया है। वाह वाह माशाअल्लाह। खत्म कर कल भी बोल रहे हैं। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ। और अभी पीछे एक अदर कंट्री में जलजला आया, पूरी कंट्री में बड़ी बड़ी इमारतें तहस नहस हो गई, रोड फट गए, गाड़ियां धंस गई, पूरा मुल्क जो था जलजले से बर्बाद हुआ। लेकिन उसी मुल्क में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक टिन के बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। बड़े बड़े साइंटिस्ट ना वहां पे मशीनें लेके पहुंच गए। ये देखें जमीन में यहां क्या है कि जलजले से नहीं हिली, मशीनें लगाई, सब जमीन चेक की। एक फकीर का गुजर हुआ, उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा बाबा जी चेक कर रहे हैं कि ये जमीन जलजले से हिली क्यों नहीं। उसने कहा मशीनें खोल लो। तुम्हारी मशीनें नहीं बताएंगी। कहा फिर तुम बताओ। कहा ये बस्ती इसलिए बच गई कि इस बस्ती में कुरान पढ़ाया जाता है। जिस जमीन पे कुरान पढ़ा जाता है उस जमीन पे जलजलों के नुकसानात नहीं होते। और ये गारंटी है, जाके चेक कर लेना, जिस बस्ती में मदरसे होते हैं उस बस्ती में रिज्क की कसरत हो जाया करती है, कसरत हो जाया करती है। खिला रहे हैं लोग खाने कुरान वालों को, बेटा समझ के आवाज दे रहे हैं। और कितने तो इतने अच्छे भी होते हैं। बाजार का दिन होता ना, हम गांव वाले लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन बाजार होता है, तो बाजार से हमारे घर चीज आती है खाने पीने की। आती है कि नहीं भाई? बोले आती है कि नहीं? जब अपने बेटों को हिस्सा बांटा जाता है, मौलाना अनस साहब, जब अपने बेटों को हिस्सा बांटा जाता है तो घर के वारिस पता क्या कहते हैं? ये हाफिज जी के लिए रख दो, ये उनका हिस्सा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब वो ये कहते होंगे ना ये हाफिज जी के लिए उठा के रख दो, तो खुदा की रहमतें झूम के कहती होंगी तूने किसी के बेटे का एहतराम नहीं किया, तूने मदीने वाले के पहुंचाए हुए कुरान का एहतराम करके दिखा दिया। ऐसे भी घर होते हैं अमीन भाई कि बेटे कह के आवाज देते। वो कितने घर इतने अच्छे होते हैं, कहते ना पहले हाफिज जी खाना खाएंगे उसके बाद तुम खाना खाना। सैयद साहब क़िबला अगर खाना कम होता है तो पहले कुरान वाले के लिए बचा के रखा जाता है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने अपने दरवाजे कुरान वालों के लिए खोल रखे हैं। और ऐसे लोग तबाही का इंतजार करें जो कुरान वालों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, जिल्लत की निगाह से देखते हैं, जो लावारिस समझते हैं, जो यतीम समझते हैं। अपनी जबान को ताला लगाओ, इन्हें यतीम और लावारिस न समझना। ये तो इतने मुकद्दरों वाले हैं कि ये लावारिस नहीं है, ये यतीम नहीं है, ये वो है जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते हुफ़्फ़ाज़, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? और मुझे खुशी हुई मौलाना अनस साहब के हवाले से कि यहाँ सिर्फ बेटे नहीं पढ़ाए जाते, बेटियां भी पढ़ाई जाती हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है और ये बड़े जिगर गुर्दे की बात है। वरना अक्सर लोग बेटियों को यूं नहीं पढ़ाते, कहते हैं ओहो करना भी क्या है, पराए घर जानी है। हाँ क्या कहते हैं? पराए घर जानी है। मुझे ये जुमला ही समझ में नहीं आया आज तक। लोग कहते हैं बेटी पराया धन है। बाप कहता बेटी पराए घर जाना है, और जब पराए घर चली जाती है तो वो कहते हैं पराए घर से आई है। क्या इस बेटी का कोई घर नहीं है? कौन सा घर है? जब हमने उसे यहां पराए घर का कह दिया और उन्होंने भी पराए घर का कहा तो हमने उसे घर कहां दिया? खुदा के वास्ते ये जुमले बेटियों के सामने ना बोला करो कि तू पराए घर की है, तुझे पराए घर जाना है ना। बेटियों को यह एहसास दिलाओ बेटी
ये घर भी तेरा है, वो घर भी तेरा है। वहां दुख हो जाए तो टेंशन ना लेना, अगर फाके भी हो तो समझ लेना बाप का दरवाजा खुला है। जब आएगी तुझे अपने इस घर में, तुझे अपना मकाम अलग नजर आएगा। मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को जो बेटियों की तालीम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, वरना अक्सर तो कहते नाना बेटे ही पढ़ाने, खाली बेटे ही पढ़ाने, बेटी क्यों नहीं पढ़ा सकते? बेटी पढ़ाया था ना, इसका क्या फायदा? बेटे पढ़ा लो, क्योंकि ये यहीं रहेंगे, हमारे काम आएंगे। बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। तो सुन, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। मैं भी एक बेटा हूं, आप भी एक बेटे, ये भी एक बेटे। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं मैं, हम 36 बार कुरान पढ़े, हमें दादा याद नहीं आते। बाप के इंतकाल के बाद 1 लाख बार कुरान खोलेंगे, हमें बाप याद नहीं आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन बेटी 90 साल की भी हो जाए और जब कुरान की तिलावत के लिए बैठेगी तो उसे कुरान के पारों में बाप का चेहरा दिखाई देता है। वो जब कुरान मुकम्मल तिलावत करके उठती है ना, तो वो चूम के यूं नहीं रख देती है बेटों की तरह। आप देखना, पहली बात तो बेगैरत पढ़ता ही नहीं कुरान, और जागा भी तो शबे कदर में, शबे बारात में, उसमें भी बैठेगा तो दोस्तों के साथ कोनिया मार के कहेगा और बता कल किधर जाना है। 2 रुकू पढ़ के ऐसे पारा बंद करके रख के चल भाई चाबी लगा गाड़ी में, फला मजार पे जाना है। हमारे भी हालात बड़े अजीब है। जब शबे कदर शबे बारात आती है ना, तो कब्रिस्तान में जम के जनरेटर चल रहे हैं आजकल, खूब बल्ब लगा दे रहे धड़ाधड़। एक को देखा, एक तो घास काट के अब्बा की कब्र पे चूना फेर रहा था। हाँ भाई, चूना घास काट के, ये जो फूल कब्रों पे चढ़ाए जाते हैं ना, इसलिए नहीं कि ये गुलाब है इससे फायदा मिलेगा, इसलिए कि ये हरियाली है। और जब तक कोई शय हरी रहती है वो रब की तस्बीह बयान करती रहती है, और उसकी तस्बीह से मरने वाले को राहत महसूस होती है। और इसने बेटे ने घास काट के ना वो भी खत्म कर दिया और चूना फेर दिया जो आगे कुछ जमीन, और कह रहा कोने में वो जो देख अलग दिख रही है वो मेरे अब्बा की कब्र है, चूने वाली। और शर्म कर, जिंदगी में तो चूना लगाते ही रहा, मरने के बाद भी चूना लगा गया। जमा के लगा रहे चूना, ये हमारे देखो बख्शवाने के तरीके। और शर्म करो यार, तमाम लाइटें लगा दी, तमाम लाइटें, पूरी कब्रिस्तान में लाइटें, और जवान इसी को समझता है कि यही सब कुछ है खुदा के वास्ते। समझो तो सही, जब तुम जनरेटर चला के लाइटें लगा के दूर से खड़े होके बताते हो वो कलवा के अब्बा की कब्र है, वो मलवा के अब्बा की कब्र है, वो बुद्धा के अब्बा की कब्र है, वो जुम्मन के अब्बा की कब्र है, वो अच्छन के अब्बा की कब्र है, अंदर कब्र से आवाज आती है। और नादान मुझे ये तो बता दे, ये जो लाइटें लगाई थी ये किसके लिए है? ये जो बल्ब लगाया है इससे तुझे राहत होगी, इससे आने वालों को दिखाई देगा, इसकी रोशनी से हमारा कोई फायदा नहीं। हम तो मनो मिट्टी में लेटे गए, ना लगाता हाइलोजन, ना लगाता लाकर के बल्ब, ना लगाता CFL, कोई रोशनी लगाता या ना लगाता। अगर हमसे मोहब्बत थी, कुरान की एक सूरत पढ़ के कब्रिस्तान में खड़े होकर के हमारी रूह को बख्श देता। सुन, अगर तूने लाइट लगाई है, इससे उजाला तुझे मिल जाता, तू कुरान पढ़ के चला जाता, उससे उजाला हमारी कब्रों में हासिल हो जाता। नारे तकबीर, शुक्रिया भाई। खैरियत है भाई सारे लोग? हाँ जी, ये मेरे मोहल्ले के लोग कुछ भी कह सकते हैं मुझसे, आप टेंशन ना लो। ये तो ये कह रहे हैं कि 1 घंटा और बोलना है। आपकी क्या राय है? क्या बात है, सलामत रहें। मैं बड़ा खुश होता हूँ हजरत इस बात पे भी, अमीन भाई से ये साहब किबला, कि मेरे हिस्से में क्रीमी क्रीम आती है। जितना मठा होता सारा निकल लेता मेरे आने से पहले ही पहले। अच्छे लोग रह जाते मेरे हिस्से में, यानी वही लोग रह जाते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। बोले जरा या रसूल अल्लाह। बताओ क्या चाहते हो? ये चाहते हो हमारे मरने के बाद बेटा हमारे चूना लगाए?
या ये चाहते हो कि हमारी कब्र में रोशनी का सबब बन जाए हमारा बेटा? ये तभी बनेगा जब हमारे बेटे कुरान वाले होंगे, जब हमारे बेटे दीन वाले होंगे, जब हमारे बेटे शरीयत वाले होंगे, जब इन्हें पता होगा कि ऊपर के चूने से अंदर के चूने का कोई लेना देना नहीं। हाँ, तभी कुछ फायदा हो सकता है। कह रहा हाँ पूरी रात जागा हूं मैं। रत जगा, रत जगे के नाम पे बेड़ा गरक, टंकी फुल करा के हुर्र हुर्र हुर्र। आज किधर उस मदार पे, अब कुछ उस मदार पे। कितनों की टांगे टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, 90 से ऊपर गाड़ियां चलाते हैं सारे ही है कि ज्यादा कब्रिस्तान घूम ले। कब्रिस्तान जाने का क्यों हुक्म था? इसलिए था कि तुम कब्रिस्तान जाओ, अपने मरने वालों की कब्रें देखो, कुछ पढ़ के उन्हें बख्श दो, उनका फायदा हो जाए, और उसे देख के अपने अंजाम की फिक्र हो जाए तो तुम्हें फायदा हो जाए। इसलिए आपको हुक्म था कि आप कब्रिस्तान जाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को कुरान वाला बनाएं, अपने बच्चों को दीन दें। यहां लोग मरते अरे मरते हैं कि नहीं? एक साहब तो कह रहे बहुत मरे हैं। बहरहाल मरते हैं कि नहीं भाई? मरते हैं। हमारा चलन क्या? भेड़ वाली चाल। बहुत गौर से सुनिएगा, बस आखिरी चंद मिनट है, मैं इसमें बात पूरी करने लगा हूं। मुझे मेरे भाई ने हुक्म दे दिया कि हुजूर का शजरा भी पढ़ना है ना, इस पे तकरीर हो रही है, यही बड़ी बात है। हाँ, मैं इतना थक चुका हूं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये फरमाइश भी पूरी करूं। अभी मेरी फरमाइश सुन लो, आपकी बात में तवज्जो है सारे लोगों को। मरते बोले भाई, होता क्या हमारे यहाँ, जैसे अब्बा मरे, बेटे ने कहा मैं क्या करूं, तो कह रहा जल्दी जाओ, कफन भी ले आना, उधर से एक कुरान की पेटी भी ले आना हदिया करा के। यही होता है। इतनी पेटियां मस्जिदों में हो गई कि मुसल्ला पीछे आ गया, मेहराब में पेटियां भरी पड़ी हैं। समझ रहे मेरी बात? जाओ मस्जिदों में जाके देखो, ऐसी ऐसी पेटियां हैं कि 6-6 साल से नहीं खुली हैं ही, इतनी नंबर ही नहीं आ रहे, पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, वो पेटियों पे पेटी आई जा रही है। अगर जावे भी है तो कह रहे मेरे अब्बा के नाम की कौन सी है, और अब्बा के नाम की पेटी खोली तो उसमें दूसरे के अब्बा के नाम के पारे रखे। कह रहे इतना मोटा लिखो अब्बा का नाम, उसे ही देख रहा टुक टुक। गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरी मस्जिद कुरान की पेटियों से भर दो। रखे रखे कुरान सवाब नहीं देता है। कुरान तभी सवाब देता है कि जब उसे पढ़ा जाता है ना। तो चली आ रही है ना, तो रस्म वही लाने पे धड़ाधड़ पेटियां ही पेटियां। इमाम साहब का मुसल्ला यहाँ, वो आगे पेटी है। दीमक लग गई पारों को। खुदा के वास्ते याद रखो, अगर कुरान शफाअत करने की ताकत और हैसियत रखता है तो शिकायत करने की भी रखता है। अल्लाह से कहेगा नहीं मालिक किस कौम में भेजा, मुझे दीमक खा गई, जब से ला के रखा एक बार खोलने तक नहीं आया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद सवाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए? हाथ उठा ले भाई जितने चाहते हैं। जितने नहीं चाहते हैं भैया दफन उफन में मत जाइए, उनके लग रहा लिखा पढ़ा साथ लाए। सारे चाहते हैं ना? अब हाथ नीचे रख लो, बात मैं बताने लगा हूं। अगर आप ये चाहते हो कि मरने के बाद हमारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहे, हमारे बाप की कब्र में मुसलसल सवाब का सिलसिला जारी रहे, तो पेटी का हदिया नहीं कराना। अगर इंतकाल हो गया है किसी का तो मदरसे आइए, मौलाना अनस साहब से कहिए कि कोई काम मुझे बताएं मदरसे के लिए, कोई कोना बताएं जहां अब्बा के नाम का मैं 2000 लगा दूं, 5000 लगा दूं। जा गारंटी है मेरी, बाप के नाम की एक छत बनवा दे। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, इसके नीचे बैठ के जब भी कुरान पढ़ा जाएगा उसका सवाब तेरे बाप की कब्र में बगैर पहुंचाए आना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। तो ये बंद करो, है ना? अजीब हाल है, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। मैयत की खबर आई ना, अकलमंद बैठ के कह रहा बिरयानी कौन सी बननी है, 11-21 की बननी है कि शरबती की बननी है? कहा क्यों? कहा भी लोग भी आएंगे ना खाने के लिए, और शर्म कर, ये दफनाने वाले लोग हैं, खाने वाले नहीं। लेकिन जब बन जाता तो फिर मुखिया भी कह रहा खा के ही चलूं। घर में करोड़ों की जायदाद है, लेकिन मैयत की रोटी पे वहां पड़ा है।
हमने मुर्दों को इतना अकेला कर दिया यामीन भाई, दफन करने की देर नहीं होती प्लेटों पे दौड़ जाते, प्लेटों पे दौड़ जाते। शर्म करो यार। पहले ही गरीब बड़े वजन में दबा हुआ है, उस पर पहले ही हॉस्पिटल का कर्जा बहुत है। अब ये 11-21 की बिरयानी के चक्कर में उसे और कर्जा लेने पे मजबूर न करो। क्या चला जाएगा, 2 घंटे लेट घर जाके खा ले रोटी, मर जाएगा? नहीं ना। अगर ये चाहते हो कि मरने वाले को लाइफ टाइम उसकी कब्र में सवाब का आना जाना लगा रहे, तो आप उसी पैसे को उसके नाम से उठा के मदरसे की छत में लगवाओ, पंखों में लगवाओ, कालीन में लगवाओ। कभी मदरसे में कह ऐसा कोई गरीब बच्चा दिखाओ जिसके पास कुरान ना हो, जिसके पास बिस्तर ना हो, जिसके पास लेटने बैठने की जगह ना हो, उसके लिए कालीन का इंतजाम कर, उसके लिए पानी का इंतजाम कर, उसके लिए फ्रिज का इंतजाम कर, उसके लिए गीजर का इंतजाम कर, उसके लिए छत का इंतजाम कर। और अगर तूने ये कर लिया है तो फिर बेफिक्री की मौत मर जा। तेरा बेटा तेरी कब्र पे आए या ना आए, तेरा तीजे का चना पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, अगर 100 बच्चे इस छत के नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, जितना सवाब पढ़ने वालों को मिलेगा उतना सवाब खुदा कब्र में तुझको भी अता फरमाता रहे। करेंगे इंशाल्लाह। अब बंद करो पेटी लाना और रोटियां खिलाना। लोग कहते चल दफन में जा रहे हैं, रोटी वहीं खा लेंगे, हिसाब लगा के चलने निकले। इन चीजों से ये तमाम फालतू की चीजें हो गई हैं। काम करो, काम मदरसे मजबूत करो, अपने इदारे मजबूत करो। जिस घर में इल्म वाला होता उस घर में ना बदअकीदगी नहीं आती है। हाँ, बदअकीदगी नहीं आती है उस घर में। वो नस्लें खराब नहीं होती जिनमें कुरान वाले होते हैं। बेटों को भी पढ़ाइए और साथ बेटी को भी पढ़ाइए। बेटियों की तालीम इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो कि जहां जाएं दुनिया कहे फलां की बेटी आई है जब से पूरे घर को जन्नत बना के रख दिया है। ऐसे काम कर जाओ। आपका बेटा आलिम होगा, 4 लोग तारीफ करेंगे, और बेटी अगर आपकी ना होनहार होगी ना तो 7 नस्लों तक याद रखी जाती है कि एक बेटी इल्म वाली आई थी, पूरी नस्ल में अल्लाह ने बरकतें नाजिल फरमा दी हैं। पढ़ाएंगे बेटियों को भी इंशाल्लाह, और फ्री ना पढ़ाइएगा, फ्री ना पढ़ाइएगा। आप बेटियों की तालीम पे खर्च कीजिए और एहसास दिलाइए कि हम बेटों से ज्यादा बेटियों को प्यार करते हैं। फिर खुदा की कसम जब ये कुरान खोला करेंगी ना, इन्हें तुम्हारे चेहरे दिखाई दिया करेंगे। ये कहा करेंगी अल्लाह मेरा बाप कब्रिस्तान में है, उसकी मेहनत और उसके पैसे से मैं पढ़ी हूँ। अल्लाह जो कुरान आज मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा देना। अपने पीछे अपने हमदर्द अच्छे छोड़ जाइएगा। उनकी ज़रूरतें भी हैं। आपसे कहना चाहूँगा दुनिया की सारी बातिल ताकतें मदरसा बंद करने पे लगी हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की मोहब्बत की वजह है कि दुनिया अभी तक ताले नहीं डाल पाई है। आपकी मोहब्बतों का नतीजा है आपने ये ऐलान कर दिया कि मेहनत करना तुम्हारा काम है, मदरसे के खर्चे उठाना हमारा काम है ना। मुझे बताया कि जितना भी मदरसा चलता है उश्र के ताउन से चलता है, लोग ज़कात देते हैं, उश्र देते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें इमदाद का भी एक खाना खोल दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी कोई खुशी अल्लाह दे तो हुजूर के घर में जाके पैसा दे के आइएगा। देंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह। मेरे सामने ज़्यादातर नौजवान बैठे हैं, अगर बड़ा बनना चाहते हो अल्लाह से तिजारत करो। 1 दोगे अल्लाह 10 देगा, 1 दोगे अल्लाह 10 देगा, 70 देगा। और अल्लाह खालिक भी है, मालिक भी है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे उतना बढ़ा के दे सकता है। कभी 1 के बदले में वो 1 लाख भी तो दे सकता है। वो करीम है। तिजारत अल्लाह से करें, फिर देखें अल्लाह बरकत देता है कि नहीं देता है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताया मदरसे का तामीरी काम चल रहा है, तामीरी काम चल रहा है, इमारत तैयार हो रही है। मैं शजरा बाद में सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कोई बंदा उठे और सबसे पहले ये कहे कि मेरी तरफ से मदरसे की तामीरी इमादत में ये ताउन रहेगा। है कोई सबसे पहले उठने वाला बंदा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। मदरसे के लिए सुभान अल्लाह।
मैं देखना चाहता हूं यहां कितने पैसे वाले लोग बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं। हाँ, ये अनस भाई की तरफ पहुंचाइए पैसे, है ना? है कोई बंदा जल्दी से उठे? 1000 अभी तक शायद सबसे ज्यादा आए, है ना? कोई है जो पंजतन की निस्बत से 5000 दे या ऐलान ही कर दे, कल दे दे, लिखा दे आज, ताकि पता चले कि कुरान से प्यार करने वाले आज भी कम नहीं है। है भाई कोई 5000 वाला बंदा कोई हो तो हाथ उठा ले भाई। वाह, क्या बात है, सलामत है। क्योंकि मैं कह रहा 5000 वाले चले गए क्या? है भाई कोई बंदा 5000 वाला? ये मेरे हाथ में देखेंगे, वो पूछा उधर को। इस इदारे की तामीर हो रही है, आपके बच्चे आपकी बेटियां पढ़ेंगे। मैं तो ये सोच रहा था लोग बड़ी तेज उठेंगे और जल्दी जल्दी इस इदारे के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। औलाद किसी की नहीं हुई है चच्चा, सोच क्या रहे हो? बाद में तुम्हारे बनाए हुए घर में ऐसी ऐसी दीवारें खड़ी करेंगे कि कब्र में कूदोगे उनके झगड़े देख के। कितने हाय 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 हाय, सलामत रहे माशाल्लाह। हाँ, हमारे हाफिज मोहम्मद सैफ साहब के दादा, इन्होंने 10,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जब हुजूर को दिलाना होता है ना तो किसी से भी और कहीं से भी दिला देते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले तो सांप बने बैठे रह जाते हैं दौलत में, है ना? ठाकर द्वारे से। हाँ, पहले इनका देखो, मुझे बताओ क्या नाम था इनका? इनके हाफिज साहब का, इनके दादा साहब भाई के दादा ने 10,000 रुपए माशाअल्लाह दिए। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों के नजरानों को कबूल फरमाए। और हाफिज आरिश, क्या बात है, हाफिज आरिश साहब के वालिद साहब ने, वालिद साहब मोहम्मद यूनुस साहब, इन्होंने पंजतन की निस्बत से 5,000 रुपए माशाअल्लाह पेश किए। आप सुभान अल्लाह ही कह दो अगर पेट में दर्द ना हो रहा हो पैसे देख के, तो वरना ले जाओ इन्हें भी आके। इस्लाम में 2 ही खाने, या तो ज़कात लो या ज़कात दो, है ना? कितने माशाअल्लाह। मेरे मिंबर से भी आवाज उठ गई है बगदाद वाले की निस्बत से हजरत मौलाना सलीम साहब क़िबला की जानिब से 1100 रुपए इस इदारे के लिए पेश किए गए। सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। है भाई और कोई बंदा? हिसाब लगा लो जिसे मरना है। दानिश भाई, क्या बात है माशाअल्लाह। देखो मिंबर भी हमारा कम नहीं है, पहली बार इतने मालदार मौलाना लोग देख रहा हूं। मौलाना फैजान जमाली साहब माशाअल्लाह, कितने भाई? अनस भाई 1100 रुपए, 11वीं शरीफ की निस्बत से 1100 रुपए फैजान जमाली साहब ने माशाअल्लाह पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। माँ बाप क्या चाहते हैं हमसे यार? क्या चाहते हैं? कुल जायदाद हमारी कमा के हमारे लिए छोड़ जाते हैं। इतना होता है सिर्फ तख्ती बदल जाती है, बाकी मौज आप करते हैं, ऐश आप करते हैं। ऐसे बेटे तो बन जाओ कि जो अगर वो कब्रिस्तान में है तो वो मुस्कुरा के कहे मालिक मेरी नस्लों को बरकत देना, मेरे मरने के बाद भी मेरी बख्शिश का इंतजाम करके बैठे हुए हैं, है ना? अपने मरने वालों के नाम से माशाल्लाह। बहुत बड़ी हस्ती है माशाल्लाह। हाँ, 11वीं की निस्बत से भी 11,000 न दिए किसी ने यार। मतलब उसमें किसी ने 30,000 हो रहे हैं, 30,000 हो रहे हैं, है ना? मौलाना दानिश साहब माशाल्लाह, इन्होंने 3,000 रुपए पेश किए हैं। और इनका नजरिया यह है कि इंशाल्लाह आगे भी ये जलसे के अलावा भी मदरसे का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, है ना? और है भाई कोई बंदा जल्दी से हुजूर का शजरा पढ़ना, जितनी देर कर रहे हो उतना तुम्हें देर हो रही है। इलेक्शन ना आके तुम्हारे इलाके में है? देखो भाई, वोट उसे दियो जो तुम्हारा मदरसा मजबूत रखे। हाँ, प्रधान जी इतने बड़े आदमी है कि अभी तक कुछ ना के बोलेंगे भी। चलो भैया, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे मरने वाला डूबने वाले की तरह होता है। कल गरीसिल मुतगब्बिस, समझ रहे ना? इलेक्शन है तुम्हारे गांव में तो कोई जीतना ना चाह रहा क्या? कोई कितने प्रत्याशी है? अरे
लेकिन उनको इकरार अली कर दीजिए हजरत। हाँ यार नाम लेना बड़ा अजीब लगता है। है भाई, कोई है? कागजात में कुछ भी हो गया मगर इकरार अली होना चाहिए, अली का इकरार होना। अब कोई ना बोलने वाले, हमारे पीछे से एक चचा ने बात बता दी, अब कोई ना देने वाला, ठीक है ना? बात खत्म हो गई। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इस इदारे का आप ख्याल रखिएगा। ख्याल रखेंगे ना सारे लोग इंशाल्लाह। ये इदारा हमारा है, ये महबूब इदारा है। ये जितना मजबूत होगा हमारी नस्लें उतनी मजबूत हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? है ना? इतने अच्छे तरीके से पैसे नहीं दिए चंदे में, मैं जो शजरा पढ़ू मैं अपना पढ़ लिया। प्रधान जी ना उठे तुम्हारे यहाँ के तो मैं क्यों बोलूं? किधर है भाई प्रधान जी? मुंह तो दिखा दो ताकि मैं अपने गांव के प्रधानों को जाके बताऊं। हाँ भाई माशाल्लाह। अरे यार अभी नौजवान आदमी है, इंशाल्लाह अकेला ही किला ढा देगा। बैठ जा बेटे, बैठ तू बैठ। आओ प्रधान जी आगे आओ आप। अरे तू चुप रहे। पहले तो आपको शादी मुबारक हो भाई। माशाल्लाह। क्या नाम है? नाम बदल दो भाई। आज से हमारे प्रधान जी का नाम होना चाहिए इकरार अली, है ना? कागजों में जो है वो हो गया है, लेकिन इनकार का माना जब अली के साथ जो है ना वो बड़ा नुकसानदेह हो रहा है। इसलिए आज से इनका नाम है इकरार अली। क्या नाम हो गया इनका? जोर से क्या हुआ भाई? इकरार अली। हाँ भाई माशाल्लाह। आप गायबाना ताउन करेंगे क्या? अभी 1000 और बढ़ाओ ताकि 11वीं की निस्बत से 11 हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हमारे इकरार अली भाई ने, जो आपके प्रधान हैं, इन्होंने 11,000 रुपए बगदाद वाले की निस्बत से देने का वादा किया है। वालेकुम, ये तो 500 रुपए। अच्छा ये हमारे हैं, नाम रखा ही, ठीक, कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह हमारे इकरार भाई की जानिब से बगदाद वाले की निस्बत से, बड़े पीर की निस्बत से, और बड़ी निस्बत है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अगर बगदाद वाले की नजर हो गई ना तो बेड़ा पार ही पार है। हाँ जी, अल्लाह ताला इन्हें हर महाज में कामयाब रखे। हाँ, अल्लाह इनकी दिली मुरादें पूरी फरमाए, ठीक है ना? अब भाई सुनो, तुम्हारा क्या नाम है साउंड वालों? उस्मान भाई, थोड़ा सा नीचे वाले डब्बों को आवाज दो। तुमने डंडी मार दी, मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी आवाज दे दो, मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं ताकि मुझे थोड़ी सी राहत रहे। अब आप लोग खैरियत से, खैरियत से हैं? आवाज बढ़ाने नहीं कह रहा हूं, साउंड को आवाज दे दो खाली, ठीक है आप लोग? मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा। आप कैसे बोलोगे सुभान अल्लाह? इससे ज्यादा शोर हमारे गांव के तीजे के चनों में हो जाता है। यकीन ना हो, कारी साहब बैठे, इनसे पूछ लो। हाँ, ये हमारे यहाँ पढ़े भी हैं और पढ़ाया भी है इन्होंने। हाँ माशाल्लाह। तो अगर यकीन ना हो तो पूछ लो इनसे। इससे ज्यादा शोर, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह बच्चों को सलामत रखे। ये पूरे काफी है। किन्होंने? केरल से अजीम नामी से। हाय हाय हाय, बताओ परदेसियों के लिए मैं दुआ क्यों ना करूं? मैं अक्सर परदेसियों के लिए दुआ इसलिए करता हूं कि वो बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और बड़े दूर रहते हैं, इतनी कुर्बानियां पेश करते हैं और फिर पूरे घर को ना एक बाप की तरह पालते हैं। पूरी जिंदगी परदेश में कट जाती है। मेरे एक भाई हैं मोहम्मद अजीम साहब, केरला में हैं। वो वहां से ऑनलाइन देख रहे हैं, उन्होंने 5,000 रुपए भेजने का ऐलान कर दिया है। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। जिस माँ का वो लाल है ना, अल्लाह उस माँ को दोनों जहान की बरकतें अता करे। अल्लाह उस बाप की उम्र में बरकतें अता करे जिसने ऐसे बेटे की तरबियत की है।
कि केरला में होते हुए कुरान वालों के लिए 5000 का तोहफा उसने भेजा है। मेरा भाई वो जहां भी हो अल्लाह उसकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए और उसकी कमाई में अल्लाह बेपना बरकत अता फरमाए। जितने भी परदेसी मेरे भाई परदेश में रहते हैं अल्लाह हरान उनकी हिफाजत फरमाए, हर लम्हा उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। ठीक है जी, अब जरा बोल दें सारे सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, अल्लाह राजी हो आपसे, यकीनन दिल खुश कर दिया आपने। जितना अच्छा आप सुन रहे हैं, खाली मुंह ना देखिएगा, हाथ का इशारा हो तो समझ जाइए मौलवी थक गया, इसे सांस लेने दो। आप सुभान अल्लाह कहोगे, सुभान अल्लाह की आड़ में मैं सांस ले लूंगा। बात साफ सुथरी अच्छी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए इंतजाम हुजूर ही करते हैं, है ना। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी मोहम्मद नवाजिश रजा जिठनिया अड्डे के रहने वाले, इन्होंने 2100 रुपए सुभान अल्लाह मदरसे के लिए दिए हैं। बोलो माशाअल्लाह, नाराज ना हो, अल्लाह तुम्हें भी इस लायक बनाएगा, कभी तुम भी दोगे इंशाअल्लाह। आज नहीं है तो क्या कल होंगे। किसके? अच्छा कासिम भाई माशाअल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं। अभी पीछे हम जिठनी आए थे, इनसे बड़ी करीबी मुलाकात हमारी रही थी, है ना। इन्होंने 5000 रुपए हमारे कासिम भाई ने मदरसे के ताउन में पेश किए हैं। पंजतन की निस्बत से ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अल्लाह इनको पंजतन का सदका अता फरमाए, करबला वालों के दर की खैरात अता फरमाए। कासिम भाई ने 5000 रुपए, सुभान अल्लाह। चाचा तुम कह रहे थे कोई देने वाला नहीं, मैंने कहा था भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। अभी भी माशाअल्लाह सिलसिला जारी है, ठीक है ना। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। हाय हाय, आपके सुनो माशाअल्लाह, दुआ दो मेरे उस परदेसी भाई को। एक मेरा भाई फुरकान, वो भी केरला में रहता है, उसने भी 1000 रुपए मदरसे के लिए पेश किए, सुभान अल्लाह। हाय हाय, मुझे एक बात याद आ गई, ऐलान बाद में करूंगा, मैं ये बात बता दूं, शायद लोगों की समझ में बात आ जाए। मुझे एक भाई ने फ़ोन किया और उसने कहा जी हजरत मैं आपको सुनता हूँ। मैंने कहा फिर? उसने कहा कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, रात मेरा हादसा होने से बच गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी आंख लग गई। कहा कि तकरीबन 50 मीटर से ज़्यादा गाड़ी मैं सोते हुए चलाता ले गया और गाड़ी लोडेड थी, लेकिन मेरी गाड़ी पलटी नहीं, तजर्बा काम आ गया। मैंने कहा पगले ये बता नेकी क्या करता है? उसने कहा जब भी कभी अपने इलाके जाता हूँ तो जो मेरे पास होते हैं मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के नाम पे उसका कुछ हिस्सा अपनी कमाई का ज़रूर देता हूँ। तो मैंने कहा फिर तजर्बे की बात न कर, समझ ले किसी की दुआएं बचा के ले गई हैं, किसी की दुआएं बचा के ले गई हैं। ये दुआएं बचा के ले जाती है मेरा भाई अकरम प्रदेश में, उसने 1000 रुपये पेश किए हैं। भाई मोहम्मद, क्या नाम है, फरहान भाई, दिल्ली से हैं, सुभान अल्लाह। वो भी ऑनलाइन शायद देख रहे होंगे, उन्होंने भी 1000 रुपये माशाअल्लाह पेश किए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, है ना। अपने वतन और वतन के दीन की खिदमत करने वालों की कदर तब पता चलती है जब परदेश काटा जाता है।